Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 6th class we were discussing about chapter number 5. Name of the chapter is fractions, or I think we already solved our very first exercise 5.1 and we were discussing our topic equivalent fraction. I already told you about equivalent fraction. Again you can recall what is the equivalent fractions. बच्चों देखिए, equivalent fraction means if you write a number 3/4, multiply this number with 2 in numerator and in denominator, what you will get 6/8. If you multiply same number by 3 in numerator and denominator, what we will get 9/12. If you again multiply this number by 4 and 4, it will be equal to 12/16. Let's say again you multiplying this number by 10 and also 10, 30/40. Bachcho, what does it mean by 2/2? If you multiply any number in numerator, then you have to multiply in denominator also with the same number. If you see 6/8 again can be written as 3/4. If you cancel out by 2, it will be 3/4. If you cancel 3/4, if you cancel by 4, it will be 3/4. If you cancel by 10, it will be 3/4. It means any fraction can be represented by multiplying any number in new form. It means how many न्यू फॉर्म्स कैन बी पॉसिबल फ्रॉम ए नंबर इनफाइनाइट. बच्चों एक नंबर से कितने सेम फ्रैक्शंस लिखे जा सकते हैं, क्योंकि देखो दिस और दिस ये दोनों क्या है बच्चों, सेम फ्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि देखो ये वापस कैंसिल आउट करोगे तो ऐसे आप कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दुनिया में इनफाइनाइट नंबर है, आप उनसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आपको वापस क्या मिलेगा, सेम फ्रैक्शन मिलेगा. ठीक है बच्चों. अब इसी में देखिए, इसी में क्या है नेक्स्ट टॉपिक वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है बच्चों. अब देखिए कुछ भी नहीं है नया टॉपिक. तो इसमें क्वेश्चन नंबर कह रहा है फर्स्ट में फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. बच्चों कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, उनके क्या बताने हैं आपको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है 3, लकीली वो 3/4 ही आ गया, तो इट मीन्स आप 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नया फ्रैक्शन आ जाएगा 6/8. आप अगर इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9/12. बच्चों 4/4 से करेंगे तो 12/16. कैसे भी कर लें, बट इन क्वेश्चन में उसे कितने फ्रैक्शन चाहिए, 3. जैसे कि नंबर है बच्चों 5/3. अगर मैं बोलूँ आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखोगे तो एक बार तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना आ जाएगा 10/6. मान लो एक बार इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/3 कितना आ जाएगा बच्चों 15/9. अगर आप सपोज करो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 20/12. तो इसके ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए 1, 2, 3. इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैन बी रिटन, बट इन क्वेश्चन ओनली वी हैव टू राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. बच्चों देखिए एक और कर लेते हैं इसी में. चलो 6/17 वाला कर लेते हैं. एक क्वेश्चन है 6/17. इसके हमें क्या लिखने हैं बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको लिखने हैं. तो देखिए क्या करने वाले हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई. देखो 1 से करेंगे तो सेम फ्रैक्शन ही आएगा 12/34. अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट यू विल गेट 18/51. अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 24/68. सो दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/17. इज इट क्लियर बच्चों. देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी. देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. बच्चों 2 फ्रैक्शंस गिवन है और वो दोनों इक्विवेलेंट है. तो देखो क्या करें इसमें, फर्स्ट पोर्शन क्या करें 3/2 दैट इज इक्वल टू 27/x. तो बच्चों देखो क्या करें, ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, इक्वल है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे इक्वल साइन. तो यहाँ 3/2 है, ये भी 3/2 होना चाहिए. अब डायरेक्ट तो आप वैल्यू एज्यूम्स करेंगे नहीं, तो इट्स बेटर
कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखो कैसे, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 3x, 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आएगा 2 इंटू 27। देखिए 3x विल बी इक्वल टू 54, तो x विल बी कितना आ जाएगा बच्चों, जो x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा, आपका वैल्यू कितना आएगा 18 आएगा। इस x का वैल्यू कितना आएगा 18 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो इधर है 3/2, इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x 18 है तो देखो ये तो आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, बट ये देखो 9 से हो रहा है 3 टाइम, ये हो रहा है 2 टाइम्स, तो क्या दोनों फ्रैक्शन इक्वल आ गए। और यही क्वेश्चन में बोला था, इसका मतलब हमने जो x का वैल्यू निकाला बच्चों एकदम क्या है, राइट है। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। हाँ बच्चों कैमरा सही से काम कर रहा है। बच्चों देखिए इसी में क्वेश्चन है 11/12 है, बी पार्ट सेकेंड में बी, दैट इज इक्वल टू x/132। क्या है x/132। बच्चों देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को आप मल्टीप्लाई कीजिए x से, आप 11 को मल्टीप्लाई कीजिए 132 से। तो बच्चों देखिए जो x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ऐसे 12। अगर आप 12 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 11 टाइम कट हो रहा है। फिर x का वैल्यू पूछा है तो इट मीन्स 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा बच्चों, x का वैल्यू 121। क्या आपका आंसर सही है क्या, ये आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो देखिए 11/12 तो है यहाँ पे है ही, x का वैल्यू आपने क्या निकाला 121/132। क्या ये आगे रिड्यूस हो रहा है या किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट ये देखो बच्चों आपका किससे कैंसिल आउट हो रहा है, अगर आप इसको देखेंगे x का वैल्यू आपका 121 आ रहा है यहाँ पे और 132 आ रहा है। ये देखो 11 से कैंसिल हो रहा है 11 टाइम और ये 11 से कैंसिल हो रहा है 12 टाइम। तो देख लीजिए यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस हमारे क्या आ गए बच्चों, इक्वल आ गई। बहुत सिंपल है। इसी में रिमेनिंग 2 पार्ट और है वो भी करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है नेक्स्ट में, देखिए इसी में 2 पार्ट्स और है रिमेनिंग। इसमें 2 पार्ट्स क्या कह रहे रिमेनिंग, x/7 दैट इज इक्वल टू 84/3। बच्चों वही मेथड है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ, 7 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 84 के साथ। x के साथ 3 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू 3 को इससे डिवाइड करोगे जो 2 टाइम गया, 28 टाइम जा रहा है। ठीक है, 28 को 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 और 5 19। आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 196। इज इट क्लियर। अब बच्चों इसी में देखिए डी क्या कह रहा है, x/5 दैट इज इक्वल टू 64/80। अब आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x मल्टीप्लाई विद 80 दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विद 64। अगर आपको वैल्यू चाहिए x का, इसका मतलब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, 80 का डिवाइड यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो x के साथ इधर मल्टीप्लाई, अब देखिए आप देखो 8 से 8 टाइम कट रहा है, ये 10 टाइम कट रहा है। आप चाहते तो 16 से भी कट कर सकते थे, ये 2 टाइम कट रहा है 2 से, ये 5 टाइम कट रहा है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है x का, 5 × 2/5। बच्चों 5 से 5 कट गया आपका, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, अरे x का वैल्यू कितना आ गया आपका, ओनली 2 आ गया। ठीक है बच्चों, क्या ये सही भी है क्या, एक बार देखो देखा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। देखो सर 16 से अगर डायरेक्ट काटते तो आप ये 4 टाइम कट जाता, ये 5 टाइम कटता। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हुई मैं बताता हूँ आपको।
ये 2 से 2 टाइम नहीं 4 टाइम कटेगा, और मैं वही कह रहा था कि कुछ मिस्टेक हो गया, तो आपका x का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 4। अब वहाँ पे देखिए क्रॉस चेक भी कर लीजिए, x का वैल्यू 4 रखिए, 4/5 दैट इज इक्वल टू 64/80। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये तो आगे रिड्यूस नहीं हो रहा है, बट दिस इज कैंसिल आउट बाई 4 टाइम्स बाई 16 एंड दिस इज 5, 16 से कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस हमारे इक्वल आ रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में भी दोनों इक्वल गिवन थे। इट मीन्स आपका कैलकुलेशन बच्चों एकदम सही है, ठीक है। अब बच्चों इसी में देखो आगे क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म्स। बच्चों फ्रैक्शन क्या कह रहा है आपका, उसमें लोवेस्ट टर्म्स में आपको लिखना है। तो बच्चों बहुत ईजी है, क्या कह रहा है वो, फ्रैक्शंस को लिखना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो देखिए इसमें और देखता हूँ क्या क्या एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छी एक्सरसाइज अभी रिमेनिंग है। लोवेस्ट टर्म में कैसे लिखना होता है, जैसे एक नंबर ले लो, मैंने एक नंबर ले लिया, यही ले लिया 64 अपॉन बच्चों क्या है आपके पास 80 है। इसको लोवेस्ट टर्म में लिखना है, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ भी आए उसको कैंसिल आउट कर दें आप। कई बच्चों को डायरेक्ट बड़ा कॉमन फैक्टर नहीं पता चलता, आप 2 से स्टार्ट कर दो ना, देखें तो उससे आप अगर इसको डिवाइड करते हैं वो 32 आएगा, ये कितना आएगा 40। आप फिर से देखें 2 से डिवाइड कर दें आप तो कितना आएगा 16/20। फिर भी देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आएगा 8/10। फिर भी देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आएगा 4/5। तो ये आपने एक फ्रैक्शन को इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है, तो ये और ये दोनों सेम ही। आप चाहते तो 16 से भी कट करते तो ये 4/5 आता। आप अगर 8 से कट करते तो देखो 8 टाइम गया, फिर 10 टाइम गया, फिर आपको 2 से करना पड़ता तो 4/5 आपका आ जाता। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आगे है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। बच्चों हमें बताना है कि 2 फ्रैक्शंस अगर आ जाएं उन्हें कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करेंगे। बच्चों उसके 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है उसकी 3। हो सकता है न्यूमरेटर सेम आए, हो सकता है डिनोमिनेटर सेम आए, और हो सकता है दोनों ही हमारे क्या है बच्चों डिफरेंट आए। तो हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट। मान लेते हैं कि दोनों में क्या आए, दोनों ही क्या आ जाए बच्चों हमारे, जब न्यूमरेटर डिफरेंट हो डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे एक क्वेश्चन आ गया 2/7, 3/7, 4/7, 6/7, ठीक है। या और भी कुछ आ जाता, जैसे यहाँ पे आ जाता 13/7, कुछ भी आ जाता। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन d इज सेम, क्या होना चाहिए बच्चों उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मतलब ये लाइक फ्रैक्शन की बात हो रही है। जब भी डिनोमिनेटर सेम आए, क्या सभी में डिनोमिनेटर सेम है, सो विच नंबर विल बी ग्रेटर। जब डिनोमिनेटर सेम आएगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर हमारा क्या होगा बच्चों बड़ा होगा। अगर क्वेश्चन में आए इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इट मीन्स स्मॉल टू ग्रेटर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखना। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन होगा सर 2/7। क्यों, क्योंकि सर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही नंबर छोटा होगा। फिर देखो 3/7, फिर होगा 4/7, फिर होगा 6/7, फिर होगा 13/7। इज इट क्लियर बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। सपोज करो इसी का अपोजिट केस आ जाए, केस टू अगर आ जाए, उसमें क्या ध्यान रखेंगे, व्हेन न्यूमरेटर इज सेम। क्या बच्चों, जब आपका क्या आ जाए न्यूमरेटर सेम। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आ गया 10/3, 10/7, 10/4, 10/9, और एक आ गया 10/5 मान लो आप, या 6 मान लो, ठीक है। क्या सब जगह हमारा न्यूमरेटर सेम है? जब भी हमारा न्यूमरेटर सेम होगा तो अब हमें किससे डिसाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से। तो जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा। क्यों?
क्योंकि देखो बच्चों न्यूमरेटर में सेम नंबर है, जब आप छोटे से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी और बड़े से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। तो इसका अपोजिट केस हो गया। अब मान लो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाएगा और सबसे बड़ा बाद में, छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पे है बच्चों 10/9 और उससे बड़ा कौन सा आएगा 10/7, फिर उससे बड़ा 10/6, फिर उससे बड़ा 10/4, फिर उससे बड़ा 10/3। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये दीज टू केसेस इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सिंपली आपको क्या दे रखा हो बच्चों, जहाँ पे सिंपली आपको क्या गिवन हो, जब बच्चों आपका डिनोमिनेटर सेम हो। देखो सॉरी, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है सभी में। जब डिनोमिनेटर सेम होगा इट मीन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शंस हमारा क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। देख लीजिए आप, जब न्यूमरेटर हमारा सेम हो, जब सब जगह हमारा न्यूमरेटर देखो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वो नंबर स्मॉल है या ग्रेटर है वो कौन डिसाइड करेगा, डिनोमिनेटर। इफ़ न्यूमरेटर इज सेम देन ग्रेटर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर नंबर, नंबर हैविंग ग्रेटर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर। जिसका क्या उल्टा बोल दिएगा मैंने, देख लीजिए क्या होगा, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो नंबर बड़ा है। देख लीजिए आप, जैसे हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे लेट्स एक एग्जाम्पल है बच्चों, सेम ऐसा ही ले लेते हैं, जैसे 13/3 है, 13/9 है और 13/4 है और 13/7 है। ठीक है, न्यूमरेटर सेम है, इट मीन्स जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही नंबर छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। फिर इससे बड़ा ये वाला होगा बच्चों, फिर उससे बड़ा ये होगा और फिर इससे बड़ा सबसे ग्रेटर कौन सा होगा 13/3, क्योंकि न्यूमरेटर सब जगह सेम है बट डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा वो नंबर सबसे बड़ा। अगर इसी केस में एक एग्जांपल और ले ले, इसी में ये तो न्यूमरेटर सेम का था, अभी जहाँ पे पहले किया था हमने डिनोमिनेटर सेम वाला वो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3/19 आ गया, 17/19 आ गया, 11/19 आ गया, 9/19 आ गया। मैंने क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर हमारा क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो लिख देते हैं, सबसे छोटा ये होगा हमारा 3/19, फिर इससे बड़ा होगा 9/19, फिर उससे बड़ा होगा 11/19, फिर उससे बड़ा होगा बच्चों 17/19। इज इट क्लियर? In the same way you can compare any number if number having same numerator and if number having same denominator. In next part we are going to solve our next part if both are different like unlike fraction. If numerator same denominator same का केस हो गया. In next time we will discuss if both are different numerator and denominator. Till then बच्चों, thank you, have a nice day.